तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है नोएडा एलिवेटेड रूट से जो कि प्रपोज किया गया है नोएडा सेक्टर 3 से सेक्टर 57 तक टू ईस्ट ट्रैफिक कंजेशन। तो ये जो रूट 1 है ये बेसिकली एक 5.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड होगा जो आज करंटली लगने वाली 30 मिनट्स ऑफ ट्रैवल टाइम को अराउंड 10 मिनट्स तक रिड्यूस कर देगा। इसके लिए IIT रूरकी को प्रिपरेशन एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का काम दिया गया है जो कि सब चीजें स्टडी करेगी और बेसिकली यहाँ पर इसके वजह से कुछ जो काफी कंजेशन स्पॉट्स है वो स्किप हो सकेंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है ओडिशा के जजपुर से, जहाँ पर ओडिशा के इंडस्ट्रियल पावर हाउस के जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक जर्नी चल रही है उसके अंदर एक और एडिशनल चीज होते हुए नजर आई है। तो फाउंडेशन स्टोन लेके आ गया है 24 इंडस्ट्रियल पार्क्स का इस अकेले डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पर 1,15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। यहाँ पे 36,000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ऐसा यहाँ के CM के द्वारा कहा गया है। और इस इनॉग्रेशन के सेरेमनी के दौरान ही 20,000 लोग विटनेस करने को चीजें आए थे। वैसे दोस्तों कई बार उड़ीसा में ये हो रहा है कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो आती है वो बार बार नए नए इनॉग्रेशन के अंदर इंक्लूड करके बताई जाती है। तो ये जो 1,15,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर कई इन्वेस्टमेंट ऐसी भी है जो 1.5-2 साल पहले आ चुकी है, उनको ऐड करके जो है बोला जाता है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट मिली शेट्टी के द्वारा जो कि विरोध करने के लिए सामने आए हैं मुंबई कोस्टल रोड के एक्सटेंशन का। तो वर्सोवा से लेके भाईंदर तक एक जो नया कोस्टल रोड बन रहा है इसके लिए BMC पब्लिक हियरिंग करनी है। कई बार जैसे प्रोजेक्ट के अंदर जब पब्लिक इफेक्ट होती है तो सरकार जो है छोटी मीटिंग्स वगैरह बुलाती है, लोगों के मत सुनती है। तो ऐसा इन्होंने मीटिंग रखा था जिसके अंदर 30 लोग आए थे और ये एक्टिविस्ट भी आए थे जिन्होंने की ऑपोजिशन दी है इस प्रोजेक्ट को और ये कहा कि कोई इंसान जो है वो ट्रैवल नहीं करता भाईंदर से साउथ मुंबई तक डेली और ये रोड जो है नहीं बनना चाहिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र के अंदर लिए गए एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंड डिसीजन से रिलेटेड जो कि है फार्म रोड्स को मिनिमम 3 मीटर वाइड रखना कंपलसरी करना। दोस्तों अगर आप बहुत खेतों के अंदर गए हो अंदरूनी इलाकों के अंदर तो आपने देखा होगा कि खेत के रास्ते जो है बगल बगल से बहुत छोटे छोटे जाते हैं। मतलब कई बार जो है 2 या 3 मोटरसाइकिल गुजर पाए उतना ही रास्ता होता है, इनफैक्ट कार गुजर भी ना पाए ऐसे रास्ते होते हैं। दिक्कत इसकी वजह से ये हो रही है कि इरिगेशन फैसिलिटीज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया एग्रीकल्चरल गुड्स का, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हैवी मशीनरी किसानी को आसान बना सकती है वो कई खेत एक्सेस कर ही नहीं पाते। इसके वजह से अब ऑफिशियली अंदर अदर्स राइट्स सेक्शन जो है महाराष्ट्र के 7/12 लैंड एक्सट्रैक्ट के अंदर आने वाला, वहां पर लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा 3 मीटर के रोड के लिए और जो फार्म मीटर के रोड्स है विदिन 90 डेज रजिस्टर कर दिए जाएंगे। अब सब जो महाराष्ट्र के कलेक्टर्स है, तहसीलदार है, सब डिविजनल ऑफिसर्स है, इनको जो है इंस्ट्रक्शंस भेज दिए गए हैं और इसके वजह से आने वाले समय में महाराष्ट्र के अंदर किसी भी खेत में मिनिमम 3 मीटर चौड़े रोड देखने मिलेंगे, जिसके कारण इक्विपमेंट्स मशीनरी जो है हर किसान तक पहुंच पाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मोदी जी के गुजरात विजिट से रिलेटेड, जहां पर वो फ्लैग ऑफ करने वाले एक न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस प्रोजेक्ट और कई दूसरे रेल प्रोजेक्ट्स फ्रॉम दाहोद। ये न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी तिलगीर सोमनाथ तक और एग्जैक्ट स्टेशन की बात करें तो वेरवल होगा, जहां पर वेस्टर्न रेलवे इसको ऑपरेट करेगी। ट्रेन नंबर होगा 26901 साबरमती वेरवाल वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये 6 दिन चलेगी हफ्ते में। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मोदी जी के गुजरात विजिट से रिलेटेड, जहां पर एक और इंपॉर्टेंट काम वो करने वाले हैं कई सारे प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन ले करने के लिए, जहां पर दाहोद, भुज और गांधीनगर के अंदर तकरीबन 53,414 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन रखा जाएगा, जहां पर कई सारे सरकारी प्रोजेक्ट्स है, पोर्ट डेवलपमेंट, टूरिज्म, वाटर सप्लाई, एनर्जी एंड पेट्रोकेमिकल्स डिपार्टमेंट, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, इन जैसे कई अलग अलग बॉडीज के प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन ले किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है भारत के टेलीकॉम कंपनी से रिलेटेड, जो कि एक बहस में छिड़ गई है विद मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पेमेंट्स टू दुबई बेस्ड ACES। तो बेसिकली एक थर्ड पार्टी वेंडर प्रोवाइडर है मुंबई मेट्रो लाइन 3 के टनल्स के अंदर, जो कि बेसिकली यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई कर रहा है मोबाइल के नेटवर्क को टनल्स में चलाने के लिए। और जो सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है COAI, ये जो कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन सबको एक साथ रिप्रेजेंट करता है, इन्होंने कहा है कि एक नया मॉडल जो MMRCL ने अप्लाई किया है वो इलीगल है और एंटी कंज्यूमर है। बेसिकली होना ये चाहिए था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है यानी जो एंटेनास वगैरह लगाए गए हैं, ये अगर MMRCL किसी से बनवाती जिसके बाद में जो कंपनीज है वो डायरेक्टली MMRCL को पे करती उसके यूजेज के लिए, तो ये बात समझने लायक थी। लेकिन यहाँ पर किया ये जा रहा है कि ये जो दुबई बेस्ड कंपनी है जिन्होंने ये सिस्टम को लगाया है उनको पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है और एयरटेल, जियो, वोडाफोन कोई भी ये चीज करना नहीं चाहता। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि जो करंट टेलीकॉम एक्ट वगैरह है वहाँ पर IP प्रोवाइडर्स जो है उनको प्रोहिबिट किया गया है एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने से। तो देखते अब चीज आगे जाके कैसे जाती है। वैसे करंटली मुंबई मेट्रो का जो नेटवर्क है वहाँ पे पहले एयरटेल और वोडाफोन का नेटवर्क आता था, जियो का नहीं आता था। अब जो है करंटली एयरटेल का भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, सिर्फ वोडाफोन का नेटवर्क आ रहा है। अच्छा एसपीटी सॉल की बात करें तो अविनाश गुजराती पूछते हैं, इज गवर्नमेंट प्लानिंग फॉर SRA स्कीम्स, स्लम रीडेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर अपकमिंग स्मार्ट सिटीज लाइक मुंबई 3.0, ढोलर एंड गिफ्ट सिटी। भाई स्लम रीडेवलपमेंट उन जगहों किया जाएगा जहाँ पे स्लम्स हो, स्लम रीडेवलपमेंट है तो उसके लिए
स्लम्स होना जरूरी है। गिफ्ट सिटी की बात करें, धुलेरा की बात करें, या अभी करंटली मुंबई 3.0 की बात करें, यहाँ पे कहीं पे भी स्लम्स नहीं है। हाँ, हालांकि कुछ शहर जैसे मुंबई 3.0 का अगर हम स्केल देखें वगैरह, तो यहाँ पे कुछ गांव जरूर है जो कि विद इन बॉर्डर आते हैं और उनको जो है रिडेवलप नहीं किया जाता, क्योंकि वो वैसे बहुत अमीर बनने वाले हैं जब उनकी जमीनें जो है वो अक्वायर की जाएगी। तब बात करें गिफ्ट सिटी धुलेरा की, तो वहाँ पे तो विद इन सिटी लिमिट्स कोई ऐसे बहुत ज्यादा गाँव वगैरह भी कुछ नहीं है। गिफ्ट सिटी में तो कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे जो है स्लम है ही नहीं, तो कैसे वहाँ पे स्लम रिडेवलपमेंट होगा। मुंबई जैसा अकेला शहर है पूरे देश के अंदर जहाँ पर स्लम रिडेवलपमेंट प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्लम्स बहुत ज्यादा है और उनको रिहेबिलिटेट करके जमीन जो है वो ओपन की जाती है दूसरे कामों के लिए। उम्मीद करते हो सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।